आज अदालत जो है दोबारा बैठ रही है। सो मोटो जो एक्शन लिया चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब की जो पिटीशन थी पहले गई हुई, जो जिसको 2 जजेस ने फॉरवर्ड करके अब एक सो मोटो में कन्वर्ट करवाया चीफ जस्टिस साहब से, 9 रुकनी बेंच बनाया। आज की समाअत में चीफ जस्टिस साहब ने कहा था 3 दिन पहले कि मंडे को हम जो बेंच पर एतराज़ात हैं PDM की मुख्तलिफ़ पार्टियों को, और ख़ास तौर पे जो 2 जजेस के बारे में उन्होंने कहा कि इनको ये नहीं सुनना चाहिए केस, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इन एतराज़ात का जायज़ा लेंगे और इस पर कोई फ़ैसला करेंगे। अब फ़ैसला क्या करना है चीफ जस्टिस साहब ने? अगर तो बात मानी जाएगी PDM की तो PTI का एक प्रेशर होगा चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, और अगर वो एंडोर्स करते हैं कि अपना ये मेरा दायरा इख्तियार है, मैं जिसको चाहूँ बेंच में शामिल करूँ और ये दोनों जज बेंच में शामिल रहेंगे, तो फिर पहले दिन से गवर्नमेंट की तरफ से और PDM की तरफ से ये जो फ़ैसला है या जो भी इसके ऊपर प्रोसीडिंग होगी वो उस पर उंगली उठेगी और उसको मतनाज़ा बना दिया जाएगा, जैसा कि हमने पहले कहा है। असल बात यह है कि जो सवाल पूछा जा रहा है, जो सवाल किया जा रहा है, वो बड़ा पॉपुलर सवाल है। वो ये कि क्या इस वक्त की जो हमारी अदलिया है या हमारे कोर्ट्स हैं, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ सिंक पे हैं, एक पेज पे हैं, या एक हमारी जो अदलिया है वो आज़ाद है अपने फ़ैसले करने के लिए और वो कहीं से कोई सिग्नल नहीं दे रही, या एस्टेब्लिशमेंट कोई सिग्नल नहीं दे रही? ये 2 अहम सवाल हैं बुनियादी, क्योंकि जो इमरान खान साहब की रोज़ की तकरीरें हैं और जिस तरीके से जो बिहेवियर है इस वक्त स्टेट मशीनरी का, उससे मुझे नहीं लगता, जैसा कि आम तौर पे कहा जाता है कि बाजवा डॉक्ट्राइन के बाद जो हाफिज़ साहब की डॉक्ट्राइन है नए आर्मी चीफ साहब की, उसमें कोई स्पेस इमरान खान साहब के लिए अगर मुश्किल है कि उनके लिए कोई होगी। अच्छा, अब इमरान खान साहब का टोटल दारोमदार जो है ना वो आवाम के वोट पे है। जैसे आज से 4 साल पहले मियां नवाज शरीफ को जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से झंडी हो गई थी तो उनका सारा दारोमदार लोगों के वोट पे था। इसी तरह उससे पहले पीपल्स पार्टी जब भी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ती थी तो उसका सारा आसरा, सारा सहारा पब्लिक का वोट होता था, जो कि फाइनली उनसे पंजाब छीन लिया गया। तो अब ये देखना है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो आवाम के सहारे पे क्या वापस आ सकते हैं, और क्या उनको ये जो आज़ाद अदलिया बज़ाहिर नज़र आ रही है, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे नहीं है, या उनके साथ सिंक पे नहीं है, या उनके साथ हम ख्याल नहीं है, कि क्या ये आज़ाद अदलिया जो है ये और अवामी वोट दोनों मिल के इमरान खान का इक़्तिदार में रास्ता खोल सकते हैं या नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या वो इमरान खान जो पॉपुलर डेफिनेटली है जब से उनको उतारा है, और गवर्नमेंट के मैयर्स के नतीजे में जो महंगाई बढ़ी है उसके नतीजे में जो PTI का साइज़ है और उसका वोट बैंक है उसमें इजाफा हुआ है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ मकबूलियत ही एक मेयार होता है किसी का इक़्तिदार में आने के लिए, या उसको इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए 100 तरीके होते हैं? और इससे पहले जो हमने देखा पीपल्स पार्टी में के ज़माने में यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालतों के ज़रिए घर भेजा गया था और उनकी पार्टी को कमज़ोर किया गया था अदलिया के ज़रिए। इसी तरह मियां नवाज शरीफ को सारा उनके ख़िलाफ़ जो ऑनस्लॉट हुआ था वो अदलिया के ज़रिए ही हुआ था, आपको याद होगा। लेकिन इस बार अगर अदलिया जो है वो अपना वन पेज छोड़ती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ से और नई हुकूमत साजी में वो इमरान खान साहब की मदद कर देती है और वो पब्लिक का वोट लेकर आ जाते हैं, तो क्या इस अदालत को या इस मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को या उनके साथियों को जो उनके हम ख्याल हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ आईबाल टू आईबाल सामने खड़ा होना पड़ेगा, या जब उनको सिग्नल आएगा तो फिर इनका रवैया क्या होगा, ये तो देखना पड़ेगा। मैं ये जो गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, ये आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये कई दहाइयों से ऐसे ही चल रहा है कि वो कोर्ट जो आम तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ हम ख्याल नहीं होता, एक पेज पे नहीं होता, वो आम तौर पे बरकरार नहीं रह पाता। उसके लिए
जजेस के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। अभी तक आपने देखा काजी ईसा फाइज़ भुगत रहे हैं इस बात को, वो अब किसी बेंच में शामिल नहीं होने पा रहे। तो ये जो जज है, एजाजुल हसन हो गया और नकवी साहब हो गए और मुबीन अख्तर होंगे और चीफ़ जस्टिस साहब होंगे, जो ख़ास तौर पे खुल के आते हैं इमरान खान साहब के फेवर में, क्या ये जज जो है ये सरवाइव कर पाएंगे और क्या इनके लिए भी आने वाले वक्त में मुश्किलात होंगी? बुंदयाल साहब तो रिटायर होने जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि असल बात बुंदयाल साहब की नहीं है, असल बात इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के बाहमी ताल्लुक़ की है। तो उसमें सवाल ये ड्रा होता है कि क्या वो जो इमरान खान साहब की सपोर्ट में फ़ैसला करके उनको अदालती ज़ख्मों से बचा के अगर हमारी मौजूदा कोर्ट्स जो हैं वो इमरान खान साहब को दोबारा रेड कारपेट दे के इक़्तिदार में लाती हैं, तो वो जो नाकाबिले कबूल का तसव्वुर है उनके बारे में, वो तो फिर पाश पाश हो जाएगा। और वो तसव्वुर वैसे सच्ची बात है, मैं तो इसका हामी नहीं हूँ, जिसको वोट पड़ना चाहिए उसको इक़्तिदार मिलना चाहिए, ये कबूल और नाकबूलियत वाली बात तो नहीं है। लेकिन चूँकि हमारे मुल्क का एक सियासी ढांचा है, उसमें एक कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके ज़रिए लोग चुन के आते हैं और फिर आके अपना इक़्तिदार कहते तो बज़ाहिर ये हैं। हर दफ़ा लोग कहते हैं कि एक मुंतखब हुकूमत को तोड़ा गया, लेकिन आप जब उस हुकूमत की तश्कील देखते हैं तो पता चलता है कि वो इतनी भी मुंतखब नहीं होती। उसको लेकर आने में काफ़ी अवामल कार फरमा होते हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों को तोड़ के एक नई पार्टी बनाई जाती है और फिर उसको अगर कोई मुंतखब हुकूमत कहता है तो मुझे उस पर थोड़ी हैरत भी होती है। अच्छा, अब अगर तो जजेस और एस्टैब्लिशमेंट का नेक्सस टूट गया तो ये एक तारीख़ी बात है। नेक्सस टूटने का मतलब ये होना चाहिए कि अदलिया को फिर अपने ज़मीर की रोशनी के तहत फ़ैसले करने चाहिए, ना कि किसी एक फ़रीक को लाने के लिए या एक दूसरे फ़रीक को दबाने के लिए फ़ैसले किए जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर इसका मतलब है कि एक नया नेक्सस बन रहा है। नया नेक्सस अदालत का किसी एक सियासी जमात के साथ बन रहा है और सियासी जमात अदालत को प्रोटेक्ट करेगी और अदालत सियासी जमात को प्रोटेक्ट करेगी। तो ये उतना ही ख़तरनाक है जितना नेक्सस एस्टैब्लिशमेंट का अदलिया के साथ होता था। लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी एक जमात के साथ अदलिया का नेक्सस हो। मियाँ नवाज शरीफ ने एंजॉय किया अदलिया की बहुत बड़ी सपोर्ट बहुत ज़्यादा अरसे तक, लेकिन उसके साथ मशरूत थी एस्टैब्लिशमेंट की सोच ताकत भी जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ मौजूद थी। तो अब देखना है कि ये तने तनहा इमरान खान साहब लोगों का वोट लेकर और अदालत को साथ मिला के अपने लिए रास्ता बना भी पाते हैं या नहीं बना पाते। इसी तरह इसके साथ साथ एक सवाल बाज़ लोग ये भी उठाते हैं कि कुछ जजेस जो अपने प्रेजुडिसेस की वजह से या अपने प्राइड्स की वजह से इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, वो शायद किसी धोखे में हैं। और धोखे से मुराद ये है कि उनको कोई रोक तो नहीं रहा, ना उनको कोई ख़त लिख रहा है, ना कोई टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, लेकिन उनको कोई देख रहा है कि वो इस वक्त जो आदमी स्टेट को ज़ख्मी कर रहा है बार बार, जो आदमी स्टेट की बेसिस को हिला रहा है, जो आदमी एक ऐसा बयानिया लेकर आ रहा है जिसके नतीजे में मुल्क अनारकी और नफ़रत की तरफ जा रहा है, अगर उस तरह के आदमी का बाजू पकड़ लेती है और उसको विक्ट्री स्टैंड तक ले जाती है अदलिया, तो इसका मतलब ये है कि वो एक उसी तरह की नई एक साजिश होगी। वो साजिश जो इमरान ख़ान की और बाजवा साहब की और जनरल फैज़ की ने मिलकर बनाई थी, इस दफ़ा मोहरे चेंज हो गए। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारी पावर स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाजवा साहब से और मौजूदा ISI चीफ़ से और मौजूदा आर्मी चीफ़ से इन एग्रीमेंट नहीं है और वो सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बैठ के भी, और वो सपोर्ट कर रहे हैं मुल्क से बाहर रह के भी। जैसा कि आपने देखा कुछ वीलॉगर्स हैं वो बार बार अदलिया के हवाले से एक प्रेशर डाल रहे हैं कि अदलिया में ये हो रहा है, फ़ौज मदाखलत कर रही, ये कर रही, वो कर रही। तो उसके नतीजे में एक पूरी एक मशीनरी है जो इमरान ख़ान को वापस लाने के लिए उनका रास्ता हमवार करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, फिर ये एक और बात है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट बाज़ औक़ात जजेस को जाके एक डायरेक्ट मैसेज देती है कि आप
ये फ़ैसला करें, ये ना फ़ैसला करें, तो वो बाज़ औक़ात लैश बैक कर जाता है। जैसे जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का मामला है, उसको जब जनरल फैज़ गया और उन्होंने कहा कि इनको बेल नहीं देनी, नवाज शरीफ को हमने बड़ी मुश्किल से इसको सज़ा दिलवाई है, तो उसने जब वो एक तकरीर में सारी बातें कर दी, तो उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में ये हुआ कि अल्टीमेटली शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी के साथ उनको रुखसत होना पड़ा कोर्ट से और जबरी तौर पे रिटायर कर दिया गया। तो मेरा ख़्याल है कि इमरान ख़ान को वापस लाने वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है इस वक्त, ये एस्टैब्लिशमेंट का आखिरी वीटो आने वाला है, और अगर जो भी रजिस्ट करेगा उसको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा।